डीजीआईएसपीआर मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस यूं तो मुल्क में अमन से मुताल्लिक थी, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माशी मामलात भी मौजूद बहस आए। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीआईएसपीआर ने यह वाजे किया कि अफवाज पाकिस्तान मुल्क की तरक्की और सालमियत के लिए भरपूर किरदार अदा कर रही है और करती रहेगी। सिक्योरिटी फोर्सेज और पाक फौज कुर्बानियां देकर सी पैक समेत दीगर मनसूबों को यकीनी बना रही हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि रेकोटेक का मनसूबा बलूचिस्तान की तरक्की में अहम संग मील साबित हो रहा है, जो सूबे की माशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। और आर्मी की बजट से कटौती करके फलाही मनसूबे जिनमें तालीम, सोलर सिस्टम, फिशरीज, पानी, सेहत, खेल और इतर मयारी जिंदगी के लिए मुतफर्रिक मनसूबों पर काम किए जा रहे हैं। यानी फौज के बजट में कटौती की बात हो रही है मुल्क की मईशत के लिए। डीजीआईएसपीआर इस मुतालिक क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। चाइना और पाकिस्तान तारीखी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान आर्मी के और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बड़े दरीना, बड़े अहम और पेशावराना ताल्लुकात हैं। और इसी सिलसिले में ये आर्मी चीफ का दौरा जोन सा है, जिस तरह हमने स्टेटमेंट में आईएसपीआर की कहा, फॉर द बायलैटरल एनहांसमेंट ऑफ द बायलैटरल म्यूचुअल रिलेशनशिप्स, ये किया गया। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर दौरे चीन पे हैं और आर्मी चीफ के दौरे चीन से मुताल्लिक बात डीजीआईएसपीआर कर रहे थे। ये इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से कितना इंपॉर्टेंट है और चीन इस माशी गर्दाब में पाकिस्तान को कैसे हेल्प आउट कर सकता है, बात करेंगे। इस वक्त बाहर इक्तिसादी अमूर डॉक्टर फारूक सलीम साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसकी अपनी जगह पर, आर्मी चीफ दौरे चीन पर है, लेकिन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ये दौरा कितना अहम है? देखिए, चीन के साथ हमारे बहुत डिफरेंट किस्म के ताल्लुकात हैं, जिसमें फौजी ताल्लुकात भी हैं, माशी ताल्लुकात भी हैं, फिर सफारती लेवल पे हम एक दूसरे को जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके फॉर्मेट्स में हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इस वक्त मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो दो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, एक तो जो 23 करोड़ पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा चैलेंज है वो महंगाई का है, और दूसरा जो हुकूमत पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज है वो डॉलर्स का एक बड़ा संगीन, एक बड़ा शदीद किस्म का फुकदान है। तो ये दो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं और हम तवक्को रखते हैं कि जो हमारे रवायती तौर पे दोस्त ममालिक रहे हैं, हमको किसी किस्म की मदद मिलेगी उन दोनों महाजों के ऊपर। तो चीन से देखिए, हमारा जो माशी ताल्लुकात हैं उसमें एक तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हवाले से है, उससे तो पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा तजारत का खसारा है कोई 10-11 बिलियन डॉलर का, वो हमें चीन के साथ होता है। यानी कि हम एक्सपोर्ट उसको नहीं कर पाते, उससे बहुत बड़ी जो है वो इंपोर्ट्स आती हैं। पिछले कोई 10 से 15 सालों के अंदर जो हमारा डेट पोर्टफोलियो है, यानी कि जो कर्जाजात की शक्ल है, उसमें चीन का एक बड़ा हाथ रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि हमारे पास जो टोटल फॉरेन डेट है, जो बैरूनी कर्जाजात है, उसका लगभग 30-35% जो है वो या तो चाइना के बैंकों की तरफ से है या चाइना की हुकूमत की तरफ से है, या फिर उनका एक वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कहलाता है, जिसको हम सेफ कहते हैं, उसकी तरफ से है। और अगले चंद महीनों के अंदर जो 6 से 7 बिलियन डॉलर की वापसी करनी है पाकिस्तान ने कर्जाजात के हवाले से, उसमें भी कोई 4.5-5 बिलियन डॉलर जो है वो चाइनीज बैंकों का और चाइनीज हुकूमत का शामिल है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं डॉक्टर साहब। लॉन्ग टर्म अप्रोच तो यही होनी चाहिए, बट शॉर्ट टर्म ये है कि अगर मुल्क में महंगाई का खात्मा करना है तो बराह रास्त, जैसे आपने कहा कि डॉलर्स आने होंगे, डॉलर्स की आमद से मशरूत है। अब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ दौरे चीन पर हैं, जाहिर है आज डीजीआईएसपीआर ने इसमें कमेंट तो किया है, लेकिन मैं इसको इस तनासुब से भी हम देख रहा हूँ ना कि जब वो सऊदी अरेबिया गए थे और वज़ीर आज़म ने खुद कहा कि चीफ साहब ने खुद बड़ी एफर्ट्स की हैं सऊदी अरब से जो कमिटमेंट्स आ रही हैं, और अब चीन जा रहे हैं, तो गौर किया जा सकता है चीन की में उनकी मौजूदगी से जो चाइना से इकोनॉमिक जो एड है वो यहाँ तक पहुँचेगी भी इंशाल्लाह। लेकिन ये जो सऊदी अरेबिया की तरफ से कमिटमेंट है, ये 2 अरब डॉलर की, यूएई 1 अरब डॉलर की कमिट कर रहा है। पहले हम ये सुन रहे थे कि IMF का 1.2 बिलियन डॉलर की ट्रांच सिक्योर होगी तो उसके बाद दोस्त ममालिक की तरफ से पैसे आएंगे, ये इंटरनेशनल क्रेडिटर्स हमें लेंड करेंगे। बट नाउ दिस इज हैपनिंग एट द सेम टाइम, क्योंकि 1.2 बिलियन डॉलर्स की ट्रांच अभी मैच्योर नहीं हुई है। बहुत देर से सुन रहे हैं कि हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही ये कमिटमेंट आ जाना, ये कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये पिछले कुछ अर्से में एक वो चूहे बिल्ली वाला खेल रहा है। पहले IMF वाले हमें कह रहे थे कि जो फाइनेंसिंग गैप है उसको आप गारंटी कर दें कि वो सऊदी अरेबिया से आ रहा है, वो चाइनीज के रोल ओवर होंगे, UAE से नए कर्जाजात मिलेंगे, उसके बाद IMF जो है वो अपना स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करेगी। जो
हमारे दोस्त ममालिक हैं वो ये कह रहे थे कि जी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए, फिर हम गौर करेंगे अपनी इमदाद के ऊपर। तो वो एक चूहे बिल्ली वाला खेल रहा है जो कुछ अरसे से चल रहा है। दो बातें जो हमें ध्यान में रखनी होगी, एक जो वजीरे खजाना है सऊदी अरेबिया के, उन्होंने जो डेवोस में कहा था कि उनका तरीका कार जो माजी में रहा है कर्जा जात देने का, वो उसमें तब्दीली सोच रहे हैं। और वो इस हवाले से तब्दीली सोच रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि जो मुल्क उनसे कर्जा जात लेना चाहते हैं, इमदाद मांगते हैं, वो अपने अंदर तब्दीली कर रहे हैं या नहीं। यूएई का जो तरीक़ाकार है वो मुकम्मल तौर पे बदल गया है। उन्होंने अप्रैल 2022 में जो अपना वफद भेजा था मिस्र में, वहाँ पे उन्होंने कहा है कि वो कर्जा जात फ्यूचर में देने के लिए तैयार नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होंगे। जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस हैं इजिप्ट के अंदर, उसके अंदर कोई $2 अरब के असासे या शेयर जो हैं वो यूएई ने खरीदे हैं। पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ इसी किस्म की तब्दीली सामने आ रही है। बजाय इसके कि यूएई जो है वो आप पाकिस्तान को कर्जा दे दे, उसका जो प्रेफरेंस है, उसकी जो तरजीह है, वो ये है कि पाकिस्तान के जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस हैं उसमें शेयर्स के हवाले से कुछ इन्वेस्टमेंट की जाए। और डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि ये तो म्यूचुअल विन विन भी हो सकता है, सरमायाकारी हो, नौकरी आए, कर्जों का बोझ भी ना हो, और अल्टीमेटली जो इकोनॉमिक व्हील है वो भी चलता रहे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज ही हमने सुना कि जो प्री कंडीशन थी आईएमएफ के स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की, वो मीट हो गई है। तो व्हाट डू यू थिंक कि वो जो $1.2 बिलियन आने हैं वो भी अब आ जाएंगे, क्योंकि तमाम कंडीशंस तो मीट हो गई हैं, जो कड़वी गोली हम निगल सकते थे निकल रहे हैं? जी आपने दुरुस्त कहा, जो पहले और रुपए और डॉलर का जो रेट था उसको फ्री मार्केट करने की डिमांड थी, फिर 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस थे, फिर डिस्काउंट रेट बढ़ाया गया, फिर बिजली के रेट बढ़ाए गए, फिर गैस के रेट बढ़ाए गए। एक जो शर्त रह गई थी वो फाइनेंसिंग गैप के हवाले से रह गई थी कि चीन, सऊदी अरेबिया, यूएई जो $6 अरब का गैप रह गया था, उसको गारंटी करना था कि वो फिल हो जाएगा। आई एम ऑप्टिमिस्टिक, मुझे लग रहा है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन देखिए स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है, जो हमारा प्रोग्राम है आईएमएफ का, वो जून के आखिरी दिन में ख़त्म हो जाएगा। अभी हम नाइन्थ रिव्यू कर रहे हैं, हालांकि जो 10th रिव्यू है वो ड्यू था फरवरी के महीने के अंदर। तो हम ऑलरेडी बहुत पीछे रह गए हैं। फिर जून के बाद आप सोचिए कि हमें डेफिनेटली एक नया प्रोग्राम चाहिए होगा, और पिछले प्रोग्राम से बड़ा प्रोग्राम चाहिए होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, पिछले प्रोग्राम को करते हुए ही, जैसे वज़ीर आज़म ने खुद कहा कि नाक से लकीरें निकालना पड़ी हैं, अब जून में इस हुकूमत को बजट पेश करना है और फिर 10th रिव्यू में अगर जाना है और बड़ा हमें प्रोग्राम चाहिए आईएमएफ से, तो हाउ डू यू सी दिस? क्या वो जो एक फिस्कल स्पेस है वो क्रिएट हो जाएगी कि हुकूमत बजट भी पेश करते, आईएमएफ के साथ मामलात भी मिच्योर हो जाए? मुझे खदशा इस चीज़ का है कि वर्स इज़ नॉट बिहाइंड अस। जो मुश्किल वक्त है वो हमारे माजी में नहीं है, वो मुस्तकबिल में आना है। अभी चैलेंजेस को हमने फेस करना है, अभी मुश्किल वक्त मजीद इज़ अहेड ऑफ अस, अभी वो गुजरा नहीं है। और मुझे खदशा इस चीज़ का भी है कि शायद जो हमारे फैसला साज शख्सियात हैं, जो फैसला साज इदारे हैं, उनका ज़्यादा फोकस जो है वो सियासत के ऊपर है। आप देखिए कि सियासतदान जो हैं, जो शराफियाँ हैं, वो अपनी एक जंग लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो दूसरे इदारों के साथ महाजराई पे है, उसके अंदर भी एक महाजराई चल रही है, इलेक्शन कमीशन के साथ महाजराई चल रही है। जो आला तरीन ओहदेदार हैं, वज़ीर आज़म साहब और सदर पाकिस्तान, वो हमने देखा कि हफ्ता भर पहले, 10 दिन पहले उनकी एक वो खत किताबत की जंग चल रही थी। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम सियासी इस्तेहकाम क्रिएट करने के बाद जो असल मसाइल हैं, माशी मसाइल, उसकी तरफ बढ़े। इस वक्त ये महसूस हो रहा है कि जैसे दो पाकिस्तान हैं। एक पाकिस्तान है जहाँ पे जज हजरात रहते हैं, उनके अपने मसाइल हैं, एक पाकिस्तान है जहाँ सियासतदान रह रहे हैं, और एक दूसरा पाकिस्तान है जहाँ 23 करोड़ पाकिस्तानी रहते हैं, उनके मसाइल बिल्कुल फ़र्क हैं। उनके मसाइल जो हैं वो महंगाई का सबसे बड़ा मसला है, फिर बेरोज़गारी का मसला सामने आ रहा है। तो दो पाकिस्तान नहीं होने चाहिए। जो पाकिस्तान जज हजरात या हमारे सियासतदान बना के बैठे हैं, उससे उनको निकलना हो।